यिर्मयाह की किताब उसके 7वें बाब में चलेंगे, उसकी 22वीं, 23वीं, 24वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, यिर्मयाह 7वां बाब उसकी 22वीं आयत से, क्योंकि जिस वक्त मैं तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, उनको सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहा की बाबत कुछ नहीं कहा और हुक्म नहीं दिया, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज़ के शिनवा हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हिदायत करूँ उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। लेकिन उन्होंने ना सुना ना कान लगाया, बल्कि अपनी मसलहतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले और बरगश्ता हुए और आगे ना बढ़े। आमीन। खुदा बनी इसराइल से मुखातिब है और खुदा अपने नबी यिर्मयाह की बाबत उनसे कलाम करता है, और खुदा ने फरमाया कि जिस वक्त मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, मैंने तुमसे सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहे की बात नहीं की, और ना ही मैंने तुम्हें कोई हुक्म दिए, बड़े हुक्म जिनको मानना तुम्हारे लिए मुश्किल हो, बल्कि खुदा कहता है कि मैंने तो उनसे फकत यही चाहा था कि वो मेरी बात सुने। दैट्स ऑल। ये आयत जो है ये नए अहद की कलीसिया की भरपूर अक्कासी करती है। आज हम अपनी जिंदगी में खुदा के शिनवा होने की बजाय खुदा को खुश करना चाहते हैं। हम अपनी कोशिश से, अपनी स्ट्रगल से खुदा को पसंद आने की कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम खुदा को पसंद आए, और खुदा हमारे अच्छे कामों की बदौलत हमें बरकत दे और हमें शिफा दे, हमारी जिंदगी के अंदर जलाली काम करे। पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं है लिखा कि तुम शिफा पाने के लिए इतने मंगल या इतने बुध नंगे पैर चर्च आना। कहीं लिखा हुआ है? मैंने नहीं पढ़ा, शायद आपने कहीं पढ़ा हो। ये नहीं लिखा हुआ। मैं जब उनको मुल्क मिस्र से निकाल के लाया तो बड़ी बड़ी बातों की तवक्को उनसे नहीं की, बड़ी बड़ी बातों के लिए उन्हें हुक्म नहीं दिए। खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाएं। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर इसलिए आए ताकि वो इंसान जो गुनाह की वजह से मुश्किल का शिकार हो गया है, वो मुश्किल से आजाद हो, वो मुश्किल से रिहाई पाए। लेकिन अफसोस की बात यह, हमने मसीह को कबूल भी किया, कलीसियाओं में भी आने लगे, कलाम भी सुनने लगे, नए गीत भी सीख लिए, प्रस्तिश करने लगे, दुआ भी करने लगे, लेकिन हम मसीह में आने के बाद अपनी जिंदगी को पुरसुकून ना बना सके, बल्कि हमने अपनी जिंदगी को पहले से भी ज्यादा मुश्किल बना लिया। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे खुदा खुश हो जाएगा, तब हमें खुदा बरकत देगा। क्या ऐसा नहीं है? आप चर्चों में देखें, लोग देगें लेके आते हैं। देग इसलिए लेकर आते हैं कि ये अच्छा काम है उनकी नजर में, और उस देग की वजह से लोगों को बरकत मिलने की बजाय लड़ाई हो जाती है। कई लोगों को चावल में बोटी नहीं मिलती तो वो नाराज होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें तो सादे चावल मिले, बोटी तो मिली नहीं। और कई लोगों ने इसका हल ये ढूंढा कि उन्होंने चने का पुलाव बना लिया, और चने कहते चलो बोटी का रफड़ ही मुक जाए, चने डाल देते हैं चावल में, और जब वो बटती है तो उसमें लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जी चने कच्चे थे, यहां पर भी पिट गए। हम खुश करना चाहते हैं खुदा को, लेकिन क्या हम खुदा को खुश कर पाएंगे? क्या हमारा कोई काम ऐसा है जो खुदा की नजर में इतना अच्छा होगा कि खुदा उसके इवाज में हमें शिफा दे दे, खुदा उसके इवाज में हमें मुआशी बरकत दे दे, खुदा उसके इवाज में हमें खुशहाली बख्श दे, खुदा उसके इवाज में हमें ऐसी बरकत दे दे कि हम खुदा के मंजूर नजर बन जाए? ऐसा नहीं है। मैंने इन 17 सालों में बहुत से लोगों को ऐसा करते हुए देखा है, बल्कि कलीसिया की एक बड़ी तादाद इसी चक्कर में पड़ी। अभी चंद दिन पहले मैंने एक खादम के ताल्लुक से गवाही पढ़ी। उसने कहा कि मैंने 40 साल खुदा की खिदमत की और इन 40 सालों में मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को खुश करने के चक्कर में ही पड़ा रहा। और वो कहता है कि मैं शब रोज दुआएं करता था ताकि खुदा खुश हो जाए, मैं कलाम पढ़ता था ताकि खुदा खुश हो जाए, मैं रोजे रखता था ताकि खुदा खुश हो जाए। कहता लेकिन इन तमाम कामों को करने के बावजूद मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वजह यह थी कि मैं खुदा के कलाम का शिनवा नहीं हो रहा था। एक बड़ा मशहूर खादम है, उससे मेरी बात हो रही थी और मैं उसकी बात सुन के हैरान हुआ। उसने मुझे कहा कि खुदा को खुश कर लिया जाए, मैं इसलिए इतनी दुआ करता हूँ, मैं इसलिए इतना कलाम पढ़ता हूँ, मैं इसलिए इतने रोजे रखता हूँ, मैं इसलिए जगह जगह जाके खुदा का कलाम सुनाता हूँ ताकि खुदा मेरी खिदमत को पसंद करे और मुझे बरकत दे। मैंने कहा जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ, उम्र में भी, खिदमत में भी आपसे छोटा हूँ, तजर्बे में भी आपसे छोटा हूँ, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि मैं आपको वो बताऊँ। तो वो कहने लगा आप बताएं, बगैर किसी खौफ के बताएं। मैंने कहा जी आपके कुछ करने के बगैर ही यीशु आपको प्यार करता है,
अगर वो मुझसे और आपसे प्यार ना करता तो वो स्लीपर कुर्बान क्यों होता? आपके कुछ ना करने के बावजूद भी यीशु आपसे प्यार करता है। आमीन। जब हम गुनाह के अंदर बिके हुए थे, गुनाह की दलदल में फंसे हुए थे, तो खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए इस जमीन पर आए, कुर्बान हुए और उन्होंने अपनी जान दी। ये एक अजीब फलसफा है। हम बजाय खुदावंद यीशु मसीह में अपने आप को महफूज करने के, हम खुदावंद यीशु मसीह को खुश कर रहे हैं। हम उसको कैसे खुश करेंगे? उसने तो मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी है। हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम का शिनवा होना। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 17 बाब पढ़ें तो वहां पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द पहाड़ पर थे, और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की शक्ल वहां पर बदल गई थी, उनकी पोशाक सफेद हो गई थी, और इतनी सफेद लिखा है कि कोई धोबी इतनी साफ नहीं कर सकता। और वहां पर शागिर्दों के ऊपर गनूदगी सी छाने लगी और उन्होंने एलिया को और मूसा को वहां पर देखा। तो पतरस कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या हम ऐसा ना करें कि हम यहाँ पर 3 खैमे बनाएं, एक खैमा मूसा का, एक एलिया का और एक तेरा, ताकि लोग यहाँ पर आकर इबादत करें। वो भी क्या ही रहा था कि आसमान से एक आवाज आती है, वो खुदा बाप की आवाज। उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और ना वहां पर मूसा था, जब खुदा ने बात कही तो मूसा और एलिया गायब हो गए वहां से, सिर्फ यीशु ही खड़ा। मेरे लिए और आपके लिए खुदा को खुश करने के लिए जो रास्ता है वो है हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। हम अपनी जिंदगी में उस काम को कबूल करें जो कलवरी के मुकाम पर किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कफारा मेरे लिए और आपके लिए दिया है, हम उसको कबूल करें, उसको एक्सेप्ट करें और उसमें चलें। अगर हमने तौबा नहीं की, हमारे गीत गाने से, साज बजाने से, कलाम सुनाने से, रोजे रखने से, दुआएं करने से, कलाम पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। खुदा हमें कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हमने खुदा के प्लान को मुसरत करके अपने प्लान को आगे किया है। आगे लिखा है कि ये मेरी सुनेंगे, लेकिन उन्होंने ना सुना ना कान लगाया, बल्कि अपनी मसलहतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले और बरगश्ता हुए। जब हम अपने ख्यालात, अपने इरादों, अपनी सोचों के तहत खुदा को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ी गलती है जो ना सिर्फ कलीसिया पाकिस्तान बल्कि आलमी कलीसिया कर रही है। वो ये, हम खुदा के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुदा के साथ नहीं चल सकते, खुदा हमें अपने साथ चला रहा है। क्या आप चल सकते हैं खुदा के साथ? नहीं। लिखा है आसमान और जमीन जितना बुलंद है, जमीन नीचे है, आसमान ऊपर है। खुदा की और हमारी सोच के अंदर इतना फर्क है। हम किसी और सिमत में जा रहे हैं, खुदा किसी और सिमत में जाता है। तो हम दोनों के दरमियान दरमियानी कौन है? यीशु है। अगर हम यीशु को छोड़ के अपने अंदाजे से, अपने तरीके से खुदा को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और खुदा ने जो मंसूबा मेरे लिए और आपके लिए बनाया उसको रद्द कर देंगे, तो फिर कभी भी हम खुदा के मंजूर नजर नहीं बन सकते। खुदा के मंजूर नजर बनना बड़ा आसान है। डाकू सलीब पर था, चंद सातों के अंदर वो खुदा का मंजूर नजर बन गया। उसने खुदा को खुश करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उस अजीम कफारे को जो खुदा की तरफ से मुहैया किया गया था, वो बर्रा जिसको उसने सलीब पर अपने साथ लटके हुए देखा था, उसने उसे कबूल कर लिया। उसने कहा, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद कर। दैट्स इट। और फिर क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम अपनी जिंदगी को मुश्किल तर मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं। जब हमारी जिंदगी के अंदर मुआवजा नहीं होता, हम कहते हैं हमारी दुआ में कमी है और दुआ करो। हम कहते हैं हमने रोजे नहीं रखे, ये मुआवजा नहीं हो रहा, रोजा रखना पड़ेगा, और हम रोजा रखते हैं। हम कहते हैं हमारी इस दफा दाई की रुक गई थी इसलिए ये मसला हुआ, इस दफा हमने हदिया कम डाला था इसलिए ऐसे हुआ है, हमने ये कहा था हम ये नहीं कर सके, हमने ऐसे किया था हम ये नहीं कर सके। मैं आपको बताऊं, हमारा बुनियादी मसला खुदा पर ईमान रखना। हम ईमान रखने में कमजोर हैं। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देंदा मान लेते हैं, एक बड़ी पुरानी कहानी है जो अमूमन इस निजात को बयान करने के लिए सुनाई जाती है। और वो कहानी ये है कि 3 दोस्त जंगल में जा रहे थे और जंगल में आग लग गई। आप जानते हैं कि जंगल के अंदर आग कितनी तेजी से फैलती है और वो भागने का मौका भी नहीं देते। लेकिन उनमें से एक शख्स जो था वो दरख्तों पर चढ़ने का माहिर था, और एक शख्स जो था वो दौड़ लगाने में बड़ा बेहतरीन था, और एक शख्स जरा बेवकूफ सा था। थोड़ा बेवकूफ से मुराद ये, उनकी नजर, उन दोनों की नजर में बेवकूफ। और वो जब आग को आता हुआ देख रहे थे तो एक ने सोचा कि सामने जो दरख्त है इसके पत्तों के अंदर इतना पानी है, ये बड़े बड़े पत्ते हैं, मैं इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाऊंगा और जब आग आएगी तो इस पानी की वजह से जो इन पत्तों के अंदर है मुझे झुलसा नहीं पाएगी, मैं बच जाऊं। दूसरे ने सोचा कि मेरी दौड़ ही इतनी तेज है, मैं भागूंगा और आग से आगे निकल जाऊं। और वो सोच रहे थे कि ये तीसरे का क्या बनेगा।
तीसरा जो था वो उनसे ज्यादा अक्लमंद साबित हुआ। पहले ने दौड़ लगा दी, आग से आगे निकल जाने की कोशिश की। दूसरा फौरन दरख्त पर चढ़ गया। जो तीसरा था उसने जेब से माचिस निकाली और उसने माचिस को जलाया और उस जगह पे जहां पे खड़ा था खुद ही आग लगा ली। और वो दोनों उसको पीछे मुड़ के देख रहे थे और वो सोच रहे थे कितना बेवकूफ है, इसने खुद ही मौत को कबूल कर लिया है। लेकिन वो अक्लमंद था, उसने उस एरिया की घास को पहले ही जला लिया। जब पीछे से आग आई तो वो जली हुई घास में खड़ा हो गया। अब जो घास पहले ही जल चुकी थी उसको कैसे आग ने पकड़ना था? वो तो पहले ही जल चुकी थी, उसके अंदर जलने लायक कुछ था ही नहीं। इतना एरिया था जो जला हुआ था और वो उसमें खड़ा था। और आग आई और गुजर गई। और जो शख्स दरख्त के ऊपर चढ़ा था उसको भी जला दिया, क्योंकि जब आग दरख्तों को आग लगती तो उसकी जो तपिश है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो कई फीट दूर से ही बंदे को जला सकती है। और जो शख्स भाग रहा था वो कुछ किलोमीटर तो भागा, लेकिन उसके बाद उसकी सांस फूलने लगी और वो भी गिर गया और जल के मर गया। लेकिन वो शख्स खड़ा रहा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर खड़ा था जो पहले ही जल चुकी थी। मैं और आप अगर खुदावंद यीशु मसीह में खड़े हो जाएं तो वहां पहले ही अदालत हो चुकी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही अदालत कर दी है। हमने जस्ट वहां पर खड़े होना है, हमने कबूल करना है कि हाँ खुदावंद तूने हमारे गुनाहों को उठा लिया, तूने मेरी जिंदगी के अंदर ये काम कर दिया। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। हमारी जिंदगी के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ट्रस्ट करने में कमजोर हैं। हम कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, लोग बाबों के पास क्यों जाते हैं? बाबों के पास इसलिए जाते हैं कि बाबे उन्हें कुछ अमली चीज बताते हैं कि तुम इतने मुर्गे ले आओ, तुम इतने खरगोश ले आओ, तुम इतने पैसे ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि चूंकि हमने मुर्गे दिए हैं, चूंकि हमने खरगोश दिए हैं, चूंकि हमने बकरे का सर काटा है, इसलिए अब हमें मुआवजा मिलेगा। लेकिन जब हम मसीह के पास आते हैं तो कोई बीमार हमारे पास आए तो हम उससे आसानी से कहते हैं यार तुम तौबा करो, तुम मसीह को कबूल कर लो। तो वो सोचता है कि ये कैसी बात है, मसीह को तो चलो मैं कबूल कर ही लूंगा, लेकिन आगे क्या करूंगा? आगे उसमें चले। अगर आप पौलुस की जिंदगी को देखें तो पौलुस एक ऐसा शख्स था जो शरीयत को मानने वाला था, शरीयत का उस्ताद था, और उसने एक बड़े उस्ताद से तालीम पाई थी। उसका मानना यह था कि शरीयत के ऊपर अमल करो, तमाम कवानीन को मानो और खुदा की नजर में रास्तबाज बन जाओ। फकीह फरीसियों की तालीम यही थी कि पूरी शरीयत पर अमल करो, लेकिन पूरी शरीयत पर कोई अमल कर नहीं सकता। आप रिश्वत नहीं लेंगे तो आप झूठ बोल दें, आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप माँ बाप की बेइज्जती कर देंगे, माँ बाप से नाराज हो जाएंगे, आप झगड़ा कर लेंगे, जिनाकारी के अंदर मुलविस हो जाएंगे, किसी ना किसी काम में फंस जाएंगे। तो शरीयत जो है एक ऐसा उस्ताद है जिस पर हम अमल नहीं कर सकते। शरीयत हमें मसीह के पास लेकर आती है, शरीयत हमें नाउमीद कर देती है। गौर से सुने इस बात, शरीयत हमें नाउमीद करती है कि हमारा कुछ नहीं बनने वाला, हम मरेंगे। लॉ जो है वो एक बड़ी अजीब चीज है, जिस चीज से रोका जाता है इंसान वही करता है, ये इंसानी जिबिल्लत है। आप किसी छोटे बच्चे को एक डब्बा दे दें, उसको कहें बेटा डब्बा खाली हो, उसको कहें कि डब्बा आपने खोलना नहीं, जब मैं वापस आऊंगा आप तब डब्बा खोलेंगे। बच्चे को इतना तजस्सुस होगा वो आपके जाने के बाद जरूर डब्बा खोलेगा। आपने उसके लिए हद मुकर्रर की, लेकिन उसके अंदर जो गुनाह की फितरत है वो उसको मजबूर कर रही है कि वो डब्बे को खोले। खुदा ने कहा तुम इस फल को ना खाना, और शैतान आ गया सांप के अंदर और वो बोलने लगा। हवा को उसने बहकाया, उसने कहा कि खा के तो देखो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। एक गलत पिक्चर दिखाने लगा, तुम नेक और बद को पहचानने वाले बन जाओगे। खुदा ने कहा था कि खाना ही नहीं, इससे आगे डिबेट ही खत्म कर दो। खुदा ने कहा नहीं करना तो नहीं करना, अब इसमें मजीद आगे जांचने और समझने की क्या जरूरत। मैं अक्सर ये पैगाम सुनाता रहा हूं, काफी अरसे से मैंने नहीं सुनाया। शैतान का पुराना झूठ, शैतान ने जो झूठ बागी अदन में बोला था वो आज भी बोल रहा है, और बनी नौ इंसान उसके झूठ को जिस तरह हवा ने और आदम ने मान लिया था हम भी मान रहे हैं। वो कहता है ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ये तो छोटा सा है, इतनी सी बस पीनी है और क्रिसमस है, एक पैग, नशा भी नहीं होना, कुछ नहीं होता, और हम वो पकड़ते हैं, पटका जाते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि पियो जरूर लेकिन नशे में धुत ना हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं लिखा, कलाम हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। बाइबल मुकद्दस शदीद मुजम्मत करती है शराब नोशी की और हर किस्म की नशाबाजी। और आदम से झूठ बोला गया, हवा से झूठ बोला गया, वो बहकाए गए, और आज भी बनी नो इंसान को शैतान बहका रहा है, कुछ नहीं होगा, कर लो कर लो। और जब आप उस काम को कर गुजरेंगे तो सबसे पहले वही इल्जाम आप पर लगाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? पहले वो आपको गुनाह करने पे उकसाएगा, वो आपको हाथ पकड़ के गुनाह करवाएगा नहीं, उकसाएगा, मुसलसल कहता रहेगा, और उसके अंदर डिटर्मिनेशन बड़ी है, तसलसल के साथ एक काम करता रहता है, हिम्मत नहीं हारता, बार बार आता है,
मेरे कान में बोलता है, मेरे जहन के अंदर बोलता है, मेरे दिल से कलाम करता है, कुछ नहीं हो, कर लो कर लो कर लो। और एक वक्त में मैं आमादा हो जाता हूं, मैं कर लेता हूं, और उसके बाद वो कहता है दुनिया का सब तो बड़ा पापी ही तू, क्योंकि तूने खुदा के हुक्म को तोड़ा है। वो खुदा के कवानीन को बड़े बेहतर तरीके से जानता है। उसकी आप दीदा दिलेरी देखें, मुजस्सम कलाम से, खुदावंद यीशु मसीह से वो डिबेट करने से नहीं कतराया, और खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा लिखा है अगर तू इन पत्थरों से कहेगा तो रोटियां बन जाएंगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बात को मानने की बजाय कलाम ही से उसकी बात को कैंसिल किया। तो आज कलीसिया को मसीह यीशु में छुपने की जरूरत है, ना कि अपने कामों से खुदा को पसंद आने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे? जब कोई शख्स तौबा करता है तो उसके लिए खूबसूरत बात यह है कि वो मसीह में चले, एवरीडे ट्रस्ट करे और दुआ करे कि खुदावंद मैं आज जॉब पे जा रहा हूं, वहां पर बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं, मे भी मुझे झूठ बोलना पड़े, मे भी मुझे किसी बात पे गुस्सा आ जाए, रास्ते में ट्रैफिक के अंदर कोई शख्स मेरे से बदतमीजी करे, लेकिन तू मुझे कायम रहने का फजल देना। अगर कोई शख्स मेरे से बदतमीजी करे तो मैं उससे बदतमीजी ना करूं। फजल मांगते हैं खुदा से, हमने ये करना है, हम ये नहीं कर रहे, हम अपनी कोशिश करते हैं। हम कहते हैं अच्छा जी आज से मैं रात को 3 बजे उठ के दुआ करूं काशिफ के अब्बू के लिए, काशिफ का अब्बू ठीक हो जाए तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। और वो टाइम ही देखें 3 बजे का सिलेक्ट कर लिया, तो क्या वो उसमें पूरा उतर सकेगी? नेवर। एक दिन वो दुआ करेगी, अगले दिन शैतान उसको किसी ना किसी तरीके से गिरा ही लेगा। वो कहेगा चल कल कर ले, और वो बहन सोई रहेगी, और जब अगले दिन उठेगी सुबह तो वो उसको मलामत करना शुरू कर देगा। वो कहेगा तूने तो खुदा से वादा किया कि 3 बजे उठ के दुआ करूंगी, तूने तो दुआ नहीं की। तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूं अकलमंदी से चले, मसीह में आकर मसीह की अकल को इस्तेमाल करें। पौलुस रसूल ग्रंथियों खत में कहता है तुम में मसीह की अकल है। जब तक हम अपनी अकल इस्तेमाल करते रहेंगे, हम नाकामी का मुंह देखते रहेंगे, हम परेशान हाल रहेंगे, हम मुसीबत ज़्यादा रहेंगे, हमारे दिल के अंदर से बेचैनी कभी भी नहीं जाएगी। लेकिन जब हम मसीह यीशु की अकल को इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको पुराने अहद से एक वाकया आपके सामने रखता हूं, आपको समझ आ जाएगी क्या है। खुदा हिजकिय्याल को एक ऐसी वादी में लेकर गया जहां पर हड्डियां बिखरी हुई। खुदा ने हिजकिय्याल से कहा कि क्या ये हड्डियां जुड़ सकती हैं, क्या ये जीती जान हो सकती हैं? क्वेश्चन किया खुदा ने। अब हिजकिय्याल ने सोचा कि मैं क्या जवाब दूं खुदा को। उसने कहा खुदावन तू ही जानता है, तू ही जानता, तुझे ही पता है। खुदा ने कहा अच्छा जी सकती हैं, उठेंगी। अब तो इन्हें हुक्म दे। जो जो खुदा उसे कहता रहा वो करता गया, और वो तमाम हड्डियां जो पूरी वादी के अंदर बिखरी हुई थी जुड़ गई, और वो उन पे नसें चढ़ गई, उन पे गोश्त आ गया, उनके अंदर खुदा ने दम फूंक दिया और वो जिंदा हो गए। वाय? क्योंकि जो कुछ खुदा ने उससे कहा उसने वही कुछ किया। अब पूरी बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, जिन लोगों ने खुदा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, ज़बूर 81 के अंदर लिखा काश के मेरे लोग मेरी सुनते और मैं उनके दुश्मनों को मगलूब कर देता और मैं उनको अच्छी अच्छी चीजों से शेर करता और चट्टान में के शहद से उन्हें खिलाता। खुदा चाहता है कि हम जस्ट उसे फॉलो करें, और यूहन्ना की इंजील में लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। तो सवाल यह पैदा होता है, जो बुनियादी सवाल है, अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो हम उसकी बात सुनेंगे, और अगर हम भेड़ें नहीं हैं तो हम खुदा की बात को फॉलो नहीं करेंगे। इसी से हम अपने आप को परख सकते हैं। अगर हम भेड़ हैं तो हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, और अगर हम भेड़ नहीं है तो हमें यीशु की बात समझ नहीं आएगी। जिसके सुनने के कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा चाहता है कि हम सुने। मैंने चाहा था कि वो मेरे शिन्ना होते, लेकिन वो अपने दिल की मर्जी पर चले और बरगश्ता हो गए और आगे ना बढ़े। जब हम अपनी मर्जी पर चलते हैं तो हम स्ट्रक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम कोशिश करते हैं लेकिन हम पीछे आते हैं। हम 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे आ जाते हैं, 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे आते हैं। उसकी रीजन है कि खुदा का हाथ हमारे खिलाफ। खुदा ने यूना से कहा कि तू जा और जाकर नैनवा के अंदर मनादी कर, तो यूना ने बात मान ली खुदा की। यूना ने किराया निकाला, और अगर उसके पास नहीं भी था तो किसी से उधारे पकड़े और तरसीस के जहाज में जा बैठा। उसकी ऑपोजिट सिमत में, अगर नैनवा यहां है तो तरसीस इधर है, और वो किराया दे के उस जहाज में बैठा और ट्रैवल करने लगा और सो गया। शैतान ने उसको इतना गाफिल कर दिया। जब गलत ट्रैक पे हम चले जाते हैं तो हम सो ही जाते हैं, हमारी मत मारी जाती है, अक्ल मारी जाती है, हम गलत फैसलों पे गलत फैसले करते चले जाते हैं। और यूना ने यही किया, ना सिर्फ खुदा की मुखालफत की, खुदा की आवाज को रद्द किया, खुदा के कलाम को टुकराया, बल्कि मुखालिफ सिमत में जा निकला और तूफान में घिर गया। ये तूफान किसी और के लिए नहीं आया था, ये यूना के लिए था। और वो जहाज वाले समझ रहे थे शायद हम डूब मरेंगे, लेकिन नहीं, खुदा ने सिर्फ यूना को उसकी सही जगह पर वापस पहुंचाना था। और वो सोया हुआ था। सब लोगों ने अपने अपने देवताओं को याद किया, चीजें फेंकी, जहाज हल्का किया कि डूबे ना। और फिर उन्होंने देखा कि एक शख्स बेखबर सोया हुआ है।
उन्होंने उसे जगाया, उससे पूछा कि तू किस कौम से ताल्लुक रखता है, तू कौन है, अपना इंट्रोडक्शन तो दे। जब उसने बिफरे हुए तूफान को देखा, समुंदर की लहरों को देखा, उससे समझ आ गई कि मामला कुछ और है। उसने कहा तुम मुझे उठा के समुंदर के अंदर फेंक दो तो समुंदर साकिन हो जाएगा। देखें उसके अंदर हिकमत है, दनाई है, उसे समझ आ गई। मैं कहता हूं यूना को मैं क्रेडिट देता हूं, दाद देता हूं। यूना के अंदर अक्ल थी इतनी, वो पशेमान हुआ, शर्मिंदा हुआ अपनी हरकत पे, और उसने सरेंडर किया। दरहकीकत उसने समंदर के आगे सरेंडर नहीं किया, उसने खुदा के आगे सरेंडर किया कि खुदा मुझसे गलती हुई है, मुझे पता है ये तूफान मेरे लिए बरपा हुआ है, अब मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, तो जो भी मेरे साथ करना चाहता कर ले, लेकिन इन लोगों को माफ कर। हमने देखा कई लोग अपनी हट पे ही अड़े रहते हैं और वो धूस देते हैं, आगे बढ़े चले जाते हैं। एलीशा ने नुमान से कहा कि तू 7 बार गोते मार और तू शिफा पाएगा। अब इस शख्स ने मानने की बजाय बहस में बहसा शुरू कर दी, कहने लगा क्या मेरे दमिश्क के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर दरिया नहीं है, अबाना है, फरफर है, और यहाँ का जो पानी है यर्दन का ही तो गदला है, गंदा है, इसके अंदर तो मिट्टी है, लेकिन मेरे मुल्क में जो दरिया हैं वो तो बड़े साफ शफाफ हैं, क्या मैं उनमें नहा के शिफा नहीं पा सकता? उन दरियाओं के लिए खुदा ने उसे नहीं कहा था, खुदा यर्दन में गोते मारने के लिए कह रहा था। अब अगर वो खुदा की बात मान लेगा तो शिफा पाएगा, अगर नहीं मानेगा तो दुनिया के किसी भी दरिया में नहा ले, जाके दरिया नील में नहा ले, जिसमें जाके मर्जी नहा ले, उसे शिफा नहीं मिलनी। जब तक हम अपनी हट पे अड़े रहेंगे खुदा हमें नहीं छुएगा, खुदा हमारे बंधन नहीं तोड़ेगा, खुदा हमें आजाद नहीं करेगा, हम गुनाहों की कैद से रिहाई नहीं पा सकेंगे जब तक हम अपनी हट पे अड़े रहेंगे। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं उसी वक्त खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में आती है, बंधन टूट जाते हैं, जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। और वो तैश में आ गया, उसने कहा मैं तो इतना सामान लेकर आया था, मैंने इसे देना था, लेकिन इसने नहीं लिया, मेरे लिए दुआ भी नहीं की, अब मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन उसके साथी जो थे उन्होंने मनाया, उन्होंने कहा सर जी जितना सामान हम लेकर आए हैं अगर वो इससे डबल मांग लेता तो क्या आपने नहीं देना था? कहने लगा देना था। तो उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं मांग रहा, बड़ा सिंपल सा काम है, दरिया में उतरे और 7 बार ऐसे ऐसे करके निकल। उन्होंने मनाया और फिर वो मान गया। पता नहीं कितने घंटे उसने लगाए मानने में, कितनी जिद की, नहीं मैं नहीं, लेकिन बिलाखिर वो पानी में उतरा। 1 2 3 4 5 6, और जब 7वीं दफा वो जाने लगा तो उसके दिल के अंदर कुछ हुआ। उसने कहा अब कुछ होना है, क्योंकि नबी ने 7 दफा कहा। और जब वो 7वीं दफा बाहर निकला तो कलाम मुकद्दस में लिखा है उसका बदन बच्चे की मानंद था। बच्चे की बॉडी को अगर आप देखें तो आप खुश हो जाएंगे। बच्चे की बॉडी इतनी नरम होती है, इतनी प्यारी होती है, दिल करता है उसको किस करें, उसको जफी डालें। तो नुमान की स्किन ऐसी हो गई थी। आमीन। ये खूबसूरत बात है। आप मसीह यीशु में अपने आप को पहचानिए कि हम क्या कुछ, हम अपने आप से कुछ नहीं हैं। अभी हमने गीत भी गाया, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू आ। जब तक खुदा का रूह हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसके पीछे नहीं चलेंगे, हम बरकत नहीं पाएंगे, हम रुके रहेंगे। हम कई साल से बेशतर लोगों को कलाम सुना रहे हैं, वो स्ट्रक रुके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इंजन को बंद नहीं किया। उनका अपना इंजन भी गडर चल रहा है, दिमाग अपने चलाते हैं दिमाग, वो आपस में बैठ के मशवरा करते हैं, ऐसे ना कर, वो काम ऑलरेडी आपके हो चुका है, वो मसीह में कर दिया गया है। आप दोबारा से कोई नई चीज करके खुदा को कैसे मादा करेंगे? वो तो ऑलरेडी खुदा देना चाहता है। कई लोग कहते हैं हम 7 बुध जाएंगे तो फिर शिफा मिलेगी। भाई पहले बुध में क्यों? इजी करें अपने मौजे को, 7 दफा जाएंगे और वो भी नंगे पैर जाएंगे। आप ये कहें खुदावंद आज मैं तेरे हुजूर में हाजिर हुई हूं या हुआ हूं, आज मैं तेरे घर में जा रहा हूं, मैं वहां पर तेरे नाम की गवाही दूंगा, मैं ईमान रखता हूं कि तूने मुझे छू दिया। ये एक सादा सा तरीका है शिफा पाने का, लेकिन अपनी शिफा को मुश्किल ना बना, अपनी जिंदगी को मुश्किल ना बना। तो खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने सोख्तनी कुर्बानी और ज़बिये की बाबत कुछ नहीं कहा और हुक्म नहीं दिया, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज के शिनबा हो और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हिदायत करूं उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और अपने ज़हन को ओपन रखें। खुदा जो कुछ कहना चाहता है वो ना समझें जो आप समझना चाहते हैं, वो समझें जो खुदा आपको समझाना चाहता है। ये फर्क बात। कुछ लोग बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ना पढ़े, ऐसे पढ़े। बाइबल में से ख्यालात निकल के आपके जहन में आए, आपके ख्यालात बाइबल में ट्रांसफर ना हो, क्योंकि आपके ख्यालात बाइबल को बदल नहीं सकते, बाइबल मुकद्दस के ख्यालात आपके ख्यालात को बदल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है। अगर आप एक भेड़ को देखें, भेड़ कभी चरवाहे को इंस्ट्रक्शन देती, वो उसको खुश करने के लिए कुछ भी नहीं करती, वो बस उसके पीछे चलती। दैट्स इट, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। और चरवाहा उसकी हर एक चीज की फिक्र करता है। ये बहुत आसान है, मसीह के साथ चलना बहुत आसान है। मेरा जो हल्का और मुलायम,
हम वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो मसीह ने सलीब पे ऑलरेडी माली कर दी, और हमारे ये काम बेवकूफ़ी हैं, क्योंकि हम खुदा के प्लान को रद्द करके अपना प्लान खुदा को दिखा रहे हैं कि ऐसे होगा। ऐसे नहीं होगा। सो आज शाम हम सब अपनी जिंदगी को एक दफा फिर टटोले देख लें कि हम कहां पर खड़े। क्या हम अपने प्लान्स को लेकर आगे बढ़ेंगे या हम खुदा के प्लान्स को फॉलो करेंगे? खुदा चाहता है हम अपनी फिक्रें उस पर डालें, हम अपने ख्यालात भी उससे दे दें, हम अपने प्लान्स भी उससे दे दें और उससे कहें कि खुदावंद फरमा, तेरा बंदा हाजिर है, तू मेरी जिंदगी के अंदर काम कर, तू मेरी जिंदगी को ब्लेस कर, ताकि मैं दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सकूं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, पादी साहब को सामने बुलाऊंगा तो हमारे लिए दुआ करेंगे।